हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो हम जैसे आपको बोले थे कि एडुटोरिया का प्रैक्टिस सेट है वो हर संडे को आपको लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये उपलब्ध होगा आपको हर संडे। अगर कोशिश रहेगी कि संडे से पहले भी अपलोड कर दिया जाए। और और एक और चल रहा है करेंट अफेयर्स का बिहार विशेष एसपीटी का क्विक रिवीजन, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए ये प्रैक्टिस करते हैं अपना क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का। तो टोटल करेंट अफेयर्स के बीपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं, वैसे बिहार के किसी एग्जाम को ले लें तो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 30 क्वेश्चन में से बिहार विशेष से 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। तो आप 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते। और क्या, और भी करेंट अफेयर्स का कोई रिवीजन भी करवाएं बिहार भी स्पेशल का। और क्या कहते हैं, और संघ लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर जो करेंट अफेयर्स है, संघ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी करेंट अफेयर्स है वो भी रिवीजन करेंगे अपन लोग। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए बिना कुछ देर के हुए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित, यहाँ पे कट हो चुका है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, सुमेलित करते हैं। बीजेपी कितनी सीटें जीती, ये पूछ रहा है। 12 सीटें। जेडीयू 12 सीटें। आरजेडी, आरजेडी भाई 104 नहीं, 4 सीटें। 4 सीटें, 04 है, 104 लिखा गया, 4 सीटें। तो पूछा जा रहा है कि कौन से सुमेलित है, मतलब सही है। तो बताइए कौन से हैं। तो बीजेपी 12 सीटें जीती, ये भी सही है। जेडीयू 12 सीटें जीती, ये भी सही है। और आरजेडी 4 सीटें जीती, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सुमेलित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और आप विचार करेंगे और विचार करके आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। सीएमई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है। तो किस किस जिले में, तो ये ध्यान रखें, अगर पूछ दे तो ध्यान रखेंगे। पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया। वन लाइनर क्वेश्चन भी बना सकता है, इसीलिए ये ध्यान रखेंगे। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति की गई है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया गया। तो कौन से कथन सही है, सही पूछे जा रहे हैं। तो बताइए कौन से कथन सही है। तो इनमें से तीनों कथन सही है। तो तो डी इसका आंसर है। ये देखिए यहाँ पे लिखा था आंसर, इसीलिए। निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय पहली बार मैथिली भाषा में बहस की? बिहार के किस जिले के व्यवहार न्यायालय ने पहली बार मैथिली भाषा में बहस की? पहला ऑप्शन देखिए, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, सुपौल। तो बताइए कौन से जिले। आप पहले देख चुके होंगे यहाँ व्यवहार न्यायालय क्या लिखा हुआ था, तो वैसे आप लोगों को पता भी होगा। तो दरभंगा। ठीक। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वाइकल कैंसर बीमारी के बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई। कुल 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। एक बार वैसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कट हो गया है। चेक करना तो बनता है वैसे। तब तक आप लोग सोचिए क्या मतलब इसका आंसर होगा। क्या लग रहा है कौन से कथन सही है या गलत है? बताइए।
लिखा हुआ है, इस देख लेते हैं। इसमें सेट दूसरा का 5वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, कौन से कथन गलत है, सॉरी कौन से सही बता रहे थे, कौन से कथन गलत है, ये है ठीक, कौन से कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। कौन से कथन गलत है, तो पहला ऑप्शन केवल 2 गलत है, बी एक 2 गलत है, केवल 1 गलत है, या सभी गलत है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा आपके मुताबिक। आप पढ़े होंगे, रिवीजन करे होंगे, तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत हैं ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका बी। जून 2014 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन, अमीनार लिखा है क्या भाई, मखाना सेमिनार ठीक है भाई, मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। पहला ऑप्शन दरभंगा, दूसरा पूर्णिया, तीसरा मधुबनी, और डी देखें तो कटिहार। कौन सा जिला है बताइए आप, क्या लग रहा है कौन सा जिला होगा। ये मत लगा दीजिएगा मधुबनी मखाना देखकर, सी गलत है, सी नहीं है, इसका आंसर आपका बी है ठीक। और ये जो महोदय बैठे हुए हैं ये हमारे बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। कौन राज्यपाल है बिहार के, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जो 24 से 33 जून लिखा है भाई, 22-23 जून है ठीक, 22-23 जून जून टाइपिंग मेरे दोस्त ने जो किया है ना कमाल का। 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2004 का आयोजन किया गया, 2024 का आयोजन किया गया। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, आम महोत्सव लिखा ही है भाई पटना। तो इसका आंसर होगा आपका ए। लोकसभा चुनाव के मध्य बिहार की शपथ ली, इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने, ललन सिंह पंचायती राज मंत्री बने, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री बने, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु मध्यम, और ये ऑप्शन प्रयुक्त सभी बिहार का फेवरेट ऑप्शन है बिहार पीसीएस का। तो यहाँ आपको ये पिक्चर में दिख रहे होंगे, शपथ ले रहे हैं तेज प्रताप, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जीतन राम मांझी। तो ये प्रयुक्त सभी सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया। आकाश कुमार, श्वेता शाही, शैलेश कुमार, प्रेयसी सिंह। प्रेयसी नहीं भाई, श्रेयसी सिंह ठीक। तो जमुई टू पेरिस बिहार की विधायक श्रेयसी ने ऐसे बढ़ाया देश का मान, ये मोहतरमा है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों में बिहार में रहने वाले लोगों के द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहला ऑप्शन इटली, यदि फ्रांस, दूसरा इटली, सी जर्मनी, और डी बेलारूस। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो बिहार महोत्सव जर्मनी में मनाया जाता है ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका सी। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, सही पूछा जा रहा है। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है भाई। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति बने, ये भी सही है। 4 व्यक्ति ऑलरेडी पहले से है।
ऊपर उन्होंने वर्ष 1970 इकहत्तर और 77-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो प्रयुक्त सभी सही है भाई। अब ये देखते साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषि का, जो आपको इस पिक्चर में दिख रही होगी। को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो ये सही है या गलती है पूछा जा रहा है। बी दूसरा ऑप्शन देखिए, मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ये डॉक्टर नारायण जी। तो ये पूछा जा रहा है कि दोनों सही है या गलत, सत्य है कि नहीं। तो ये दोनों सही है। ठीक, यहां देखिए NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक 27 में, ये सही है। पूछा जा रहा है गलत, तो देखते हैं बी एम्स पटना की ओवरऑल रैंक 99 में है, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में रैंकिंग 36 है। ठीक, इसी हुआ। IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वीं है। तो आप लोग बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा? पूछ रहा है गलत, तो मैंने तो ये दो A B तो दोनों सही है, मैंने ये तो बोल दिया फूलों में, लेकिन आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा? तो ये देखिए IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंकिंग 35वीं नहीं है, 33वीं है। ठीक, तो इसका आंसर आपका डी होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? तो 8 सांसद को बनाया गया, जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री, 4 राज्य मंत्री बने। ठीक, बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 3 करोड़। तो बताइए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होता है, ये हेल्थ कार्ड। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका 1 करोड़, पहला आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय, पटना, कहाँ पे किया? तो ये पटना में किया। ठीक, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के बारे में कौन से कथन गलत है? अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए, ये जो क्वेश्चन लीक हो जाता है इसके लिए कौन से कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय है। दूसरा देखिए, सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संपत्ति की कुर्क की जब्ती का प्रावधान है। तो पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? तो भाई ये तीनों सही है। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? इनमें से कोई गलत नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ये देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? ई शिक्षा कोश, उन्नयन ऐप, शिक्षा सेवा ऐप, शिक्षा मित्र ऐप, आप इसमें देख रहे होंगे पिक्चर में। तो ये ई शिक्षा कोश ऐप है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो पहला देख लेते हैं, इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। दूसरा देखिए, इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज की क्षमता है। यह कार L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये तीनों सही है। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका डी।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। तो क्या लग रहा है भाई, इसमें से एक आंसर होगा? नहीं भाई, चारों आंसर है, तो इसका आंसर भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना अधिकतर, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे अगर एग्जाम में, तो इसका आंसर आंख मूंद कर आप ये लगा सकते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? देख रहे हो भाई, विनर। कितना कैश प्राइज लिखा भाई? 1,51,000 लिखा हुआ है। तो बताइए, पहला ऑप्शन देखिए, पटना पेलिकन, सिवान टाइम्स, मगध वॉरियर्स, सारण स्ट्राइकर्स। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। आप लोग पहले आंसर जरूर लिखें, अपने मन में सोचें, और इसके बाद हम जब बोले तो आप मिला सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, सिवान टाइम्स। यहाँ देखिए, इस भाई को पहचानो भाई, कौन है ये? 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता? पहले ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? पहला ऑप्शन देखिए, कजान रूस, नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, वाली इंडोनेशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? कांस्य पदक कहाँ जीता? तो कजान, रूस के कजान शहर में। यहाँ देखिए, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? पहला राज्य कौन है भाई? MP, मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। और बिहार कौन सा राज्य बना? तो ये दूसरा राज्य बना, ठीक। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर अठारी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? कौन सी जिले का? ये अंधराठारी प्रखंड है। जो भाई इन जिले में से किसी में का होगा वो तो समझ रहा होगा। पहला देखें पूर्वी चंपारण, दूसरा देखें मधुबनी, तीसरा दरभंगा, और डी देखें मुजफ्फरपुर। तो कौन सा है? तो ये अंधराठारी प्रखंड मधुबनी जिला में पड़ता है, ठीक। ये देखिए पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यही विष्णु की मूर्ति है। यहाँ देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदम कद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? ठीक, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अब ये लोग बताएंगे इसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में, और ये इसका नाम तो हम बता ही देंगे। पहला ऑप्शन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ विजडम, स्टैच्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैच्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ विजडम, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका बी। बिहार ने अपने GSDP का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? पहला ऑप्शन देखें 1.87%, 2.47%, और तीसरा देखें 2.17% और 2.77%। तो इसका आंसर होगा ये आपका बी आंसर, 2.17%। ये देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ? 32, 56, 75, 300 अधिक 626। तो बताइए भाई, कितने बूथों पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया? बताइए जाए, आपसे ही है भाई, आपसे ही क्वेश्चन है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं बताएंगे? जरूर बताइए भाई। क्या होगा? 32 बूथों पे, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका ए। देखिए, NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया? 61, 101, 151, 201। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे के
आप नंबर ले सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, और अनुमान लगाए फिर भी गलत ही लगेगा। तो बताइए भाई, फैक्चुअल प्रिपरेशन में ये होता है, अगर आपको पता है तो आपका पता है तो पता है, नहीं पता है तो गलत ही होगा। तो इसके आंसर को आपका 151 कॉलेजों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की? 39, 14, 29, 17, कितने महिलाओं ने बताइए? तो 39 महिलाओं ने प्रतिस्पर्धा की। ये देखिए पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, ऑल क्लियर दिख रहा है? बहुत हंसी आ रही है भाई इन लोगों को वोट देके। इन देखो इस मैडम को चश्मा पहन के आई है वोट देने, है ना? चश्मा पहन के कौन आता है भाई वोट देने? आते हैं शहर के लोग अधिकतर, है कि नहीं, दिखाने, जो भी हो। तो बताओ भाई, 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? 53.27%, 56.19%, 56.39% और 70.55%। तो अगर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप सही करेंगे और आपको नंबर जरूर मिलेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे बीपीएससी में तब, अगर नहीं पता तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो बताइए, आप इधर मत देखिए मोहतरमा की तरफ, अब स्लाइड पे देखिए, आंसर बताइए क्या होगा? तो 56.19%, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस चाची सबको देखिए, ये सब वोट गिराने हैं क्या? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बिहार के किस जिले में महिलाओं ने सर्वाधिक मतदान दिया? क्योंकि पति तो बाहर कमा रहे होंगे तो वो तो बस वोट गिराने तो नहीं आएंगे, बट आना चाहिए, नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन सुपौल, दूसरा मधुबनी, और ये सी नवादा, डी पटना। तो बताइए कौन सा आपका आंसर होगा ये? तो सुपौल में सर्वाधिक महिलाओं ने मतदान किया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? बिहार में नोटा को कितने वोट मिले भाई, बताया जाए। ये आपकी स्क्रीन पे सवाल रहा, बताइए। ये नोटा दिख रहा है, ठीक। इनमें से कोई पसंद ना आए तो नोटा दबा दो, लेकिन फिर अगले साल वही खड़ा हुआ, फिर नोटा दबाओ, तो इससे राजस्व की हानि होगी। बट इसका कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है, अगर आपको लोग पसंद नहीं करें तो आपको अगली बार खड़ा नहीं होनी चाहिए, या ऐसा प्रावधान हो कि वो खड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वही खड़ा होगा। तो इससे राजस्व की, क्योंकि वोटिंग कराने में खर्च होता है तो जनता का पैसा ही खर्च होता है ना, तो कोई फायदा है नहीं नोटा दबाने का, आपको किसी न किसी को जिताना ही है। अगर ये होता है कि इसके विरोध में इतना नोटा दबाया गया है तो उन लोगों को खड़ा ना किया जाए, उन लोगों को टिकट ना दे, लेकिन पार्टी टिकट उसी को देगी, है कि नहीं? तो ये तो गलत है। तो बताइए भाई, तो ये इनसे पहला देख लेते हैं, 5,89,000, 8,17,139, 4,27,130, 3,69,270। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा 8,17,139। इसका आंसर होगा आपका बी। ये देखिए, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन देखिए तो आप जीतेंगे, है कि नहीं? कौन बनेगा करोड़पति? पहला देखिए, कृषि संबंधी डेटा एकत्रित करना, इसका उद्देश्य है नए मतदाताओं को पंजीकृत करना, नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार की अनुमति देना, कर रिटर्न दाखिल करना। तो बताइए भाई इसका आंसर कौन सा है? नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने हेतु अनुमति देना, जिसके इसका आंसर होगा आपका सी। ये देखिए, मोहम्मद जावेद अंसारी ने जीता गोल्ड मेडल, बिहार के लाल ने देश का नाम किया रोशन। वो तो करेगा ही भाई। क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद जावेद अंसारी ने किस देश में
आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बताया जाए किस देश में आयोजित हुआ था ये कराटा और वहां से ये जीत कर आए? बताइए। नहीं बताएंगे? हम तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं भाई कि आप बताएंगे। बताइए, बताइए ना, क्या होगा इसका आंसर? क्या लग रहा है आपको? नेपाल में आयोजित हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका बी। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? दूसरा क्वेश्चन ही देखे थे भाई। एमएसएमई मंत्रालय सौंपा गया क्या? पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। कौन से मंत्रालय ये संभाल रहे हैं? ये जदयू के नेता है, तो बताइए। पंचायती राज मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। बिहार के पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये महोदय कौन है? डॉक्टर डी.आर. सिंह है क्या? डॉक्टर नीतीश राय है क्या? डॉक्टर राजभूषण चौधरी है क्या? डॉक्टर सतीश चंद्र दुबे है क्या? बताइए कौन से है ये महापुरुष? महापुरुष नहीं, कौन से व्यक्ति है ये? ऐसे अभी महान काम नहीं किए जो महापुरुष बोल देंगे, है कि नहीं? बताइए कौन से व्यक्ति? तो ये डॉक्टर डी.आर. सिंह है। ठीक। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक रोड शो का आयोजन किया? पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। कहां पे किया था बताइए? तो ये दिल्ली में किया था। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? बेरोजगारी भत्ता भाई है कि नहीं? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है आप लोगों को? कितने दिन बता भाई? 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन। बताइए कौन सा आंसर होगा आपके मुताबिक? तो इसका आंसर होगा आपका 15 दिन। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप विचार करेंगे और विचार करके आप बताएंगे कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मय का उपचार किया जाएगा। ये सही है क्या? सही पूछा रहा है, कथन सही है ये पूछा जा रहा है। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया। कौन से कथन सही है बताया जाए? बताइए भाई। आप अपने जो पढ़े होंगे क्रेडिट उससे निकालिए। ये अल्फा थैलेसीमिया की बात ही कर रहा है या बीटा भी हो सकता है? अल्फा या बीटा? अल्फा बीटा का कौन सा हो सकता है इसमें? ये बीटा थैलेसीमिया की बात करता है ना कि अल्फा। तो ये तो गलत है। पूछा क्या जा रहा है? तो बताओ भाई। जिसमें ए है वो तो गलत है, एक है वो तो गलत है। और वेल्लोर तमिलनाडु के साथ ये करार किया है। ठीक। अपना बिहार। तो ये इसका आंसर होगा केवल 2। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक। ये देखिए बढ़िया लग रही ना मोहतरमा? ये भाई मिस यूनिवर्स है तो बढ़िया तो लगेगी, है कि नहीं? मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? अंजलि नंदी, काजल रानी, दिव्यांशी सच्ची, नीतू कुमारी। आपको फेस देखकर क्या लग रहा है कि क्या नाम होना चाहिए? कौन सी रानी है ये? अंजलि रानी, काजल रानी, दिव्यांशी रानी, नीतू रानी। कौन सी रानी है भाई? बताओ भाई। तो ये काजल रानी है। ठीक। बढ़िया तो है कि नहीं? मुस्कुराहट देखो। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? नीतीश कुमार, शैलेश कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, संजय कुमार झा। कौन है भाई ये व्यक्ति? भाई मुझे इसका पिक्चर नहीं मिला इसीलिए नहीं लगा पाए। तो ये शैलेश कुमार सिन्हा है। ठीक। तो याद रखेंगे आप। लिखा है भाई एम्स पटना इस पे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता था? आप ये बताइए पिक्चर लाने के इस पे लिखा ही है एम्स पटना। बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? एम्स पटना,
दरभंगा, पीएमसीएच पटना, आईजीएमएस पटना। तो एम्स पटना इसका आंसर होगा आपका ए। बिहार के किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया? सौर ऊर्जा उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाना, जैविक खेती, डिजिटल शिक्षा। इसके लिए मारपीट भी हो रहा है ना भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना। तो इसका आंसर होगा आपका बी, स्मार्ट मीटर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो यहाँ कौन से व्यक्ति आपको दिख रहे हैं? अरे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए थे। बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आप ये बताएंगे। पहला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बख्तियार खिलजी जब हमला किया तब उस टाइम के राजा कौन थे? दो क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका आंसर होगा आपका 1193 में नष्ट किया। ये देखिए 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया? बिहार के दो उप मुख्यमंत्री है भाई, एक सम्राट चौधरी, दूसरा विजय कुमार सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, बिहार फिल्म पुरस्कार, पटना सिने फेस्टा। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसका आंसर ये विजय कुमार सिन्हा, पटना सिने फेस्टा इसका आंसर है। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला या करने वाली खिलाड़ी कौन सा होगा या होगी? संगीता, श्रेयसी सिंह, पल्लवी कुमार, समृत चौधरी। पहली पिक्चर आप देखे थे इस मोहतरमा का, तो बताइए भाई कैसी लगी आपको ये मोहतरमा? आपको लगी क्या? आंसर बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर? श्रेयसी सिंह। ठीक, श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई? राइफल शूटिंग, ट्रैप शूटिंग, तीरंदाजी, भाला फेंक। तो भाला फेंक तो होगा नहीं, क्योंकि भाला तो दिख नहीं रहा इसके हाथ में। तीर भी नहीं हो, तीरंदाजी, तीर धनुष भी नहीं दिख रहा। राइफल शूटिंग और ट्रैप शूटिंग। तो ये ट्रैप शूटिंग इसका आंसर है। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए, नालंदा, नवादा, जमुई, गया। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, बताइए कौन सा होगा आंसर? क्या लग रहा है आपको? तो इसका आंसर है नवादा। फुलवरिया जलाशय पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? एनटीपीसी लिमिटेड, अडानी ग्रुप, अडानी पावर को, टाटा पावर, सूर्य इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक, सोडियम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। चलिए आज यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। आगे का कल अगले संडे या 2 दिन में कोशिश करेंगे कि आ जाए। तो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और चलिए धन्यवाद, तैयारी करते रहिए मस्ती में।